उत्तर प्रदेश में आए भीषण आंधी तूफान और तेज बारिश ने पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 96 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला है, जहां तेज हवाओं ने कच्चे मकानों, टी शेड और पेड़ों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया। खेतों में खड़ी गेहूं और दलहन की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। कई जिलों में बिजली के खंभे टूट गए हैं, सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात घंटों बाधित रहा और लोग घरों में कैद होकर रह गए। प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई। सबसे ज्यादा मौतें भदोही में हुई, जहां 18 लोगों की जान गई, जबकि प्रयागराज में 17 और मिर्जापुर में 15 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा फतेहपुर में 10, उन्नाव और बदायूं में 6 लोगों की जान गई है। कई जिलों में घरों की छतें उड़ गई है और बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया है। गांव में लोग पूरी रात डर के साय में गुजारने को मजबूर है। लोगों के अनुसार हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे, जिसमें तेज आंधी के बीच लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में तेज हवा के झोंके से एक आदमी हवा में उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मौसम विभाग ने पहले ही खराब मौसम की चेतावनी जारी की थी, और लेकिन तूफान की भयावह उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर न निकले और सुरक्षित स्थानों पर रहें। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है और कई जगह एनडीआरएफ तथा स्थानीय टीमें राहत कार्य में लगी हुई है। इस तूफान ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस होता है। भारत में अचानक पैदा हुए ऑयल संकट ने सरकार और आम लोगों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने हालात को संभालने के लिए सबसे पहले बड़े कदम उठाए। राज्य सरकार ने तेल की उपलब्धता बनाए रख और जरूरी सेवाओं पर असर न पड़े, इसके लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया है। पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। कई जिलों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जरूरी सरकारी सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराया जाए। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव की वजह से यह संकट गहराता नजर आ रहा है। लोगों में डर का माहौल ऐसा है कि कई जगह पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी तेल खत्म होने की अफवाहें तेजी से फैल रही, जिसके बाद प्रशासन को बार बार लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि घबराइए नहीं और जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा न करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ आपातकाल बैठक कर हालात की समीक्षा की है और साफ कहा है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। राज्य में तेल डिपो और सप्लाई नेटवर्क की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कई संवेदनशील इलाकों में रिजर्व स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग को सार्वजनिक वाहनों की सुचारू आवाजाही बनाए रखने के आदेश दिए गए, ताकि लोगों को सफर में कोई दिक्कत न हो। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो उसका असर महंगाई पर, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों पर साफ दिखाई दे सकता है। भारत में किस सरकार के एक बड़े फैसले ने चीनी का कारोबार से लेकर आम लोगों तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने अचानक चीनी के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है, यानी अब भारत से दूसरे देशों में चीनी भेजने पर सख्त नियंत्रण रहेगा। ये वो चीनी है जो घर की रसोई में इस्तेमाल होती है। सुबह की चाय, मिठास, बिस्कुट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार को डर है कि अगर चीनी का एक्सपोर्ट नहीं रोका गया तो आने वाले महीनों में देश के अंदर चीनी की कमी हो सकती है और इसके दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। ये वजह है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से मौसम में बदलाव, कम बारिश और गन्ने की फसल पर पड़े असर की वजह से उत्पादक को लेकर चिंता बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की मांग लगातार बढ़ रही है। कई देश भारत से बड़ी मात्रा में चीनी खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर ज्यादा एक्सपोर्ट होता तो घरेलू बाजार में सप्लाई कम हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही देश की जरूरत को प्राथमिकता देने का फैसला किया। सरकार ने साफ मना कर दिया है कि आम जनता को सस्ती दरों पर चीनी मिलती रहे। सरकार का साफ मानना है कि आम जनता को सस्ती दरों पर चीनी मिलती रहे, इसके लिए अभी एक्सपोर्ट कंट्रोल करना जरूरी है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि अगर चीनी के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सिर्फ मिठाई तक सीमित नहीं रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट प्रोडक्ट, फूड और डेयरी सेक्टर में भी कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार पहले से ही सतर्क दिखाई दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक की अंतिम यात्रा शमशान घाट पहुंच गई है। पत्नी अपर्णा के पिता अरविंद बिष्ट चिता को मुखाग्नि देंगे। इससे पहले प्रतीक की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। यादव समर्थक साथ रहे, प्रतीक यादव अमर रहे नारे लगाए। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया। अपर्णा
दोनों बेटियों के साथ जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के साथ कार में शमशान घाट पहुंची। वहीं लखनऊ में प्रतीक के घर में कुछ ही दूरी पर ही सपा कार्यालय है। शव को कुछ देर के लिए वहां जमीन पर रखा गया। परंपरा के अनुसार शमशान घाट पहुंचने से पहले शव को 5 बार जमीन पर रखा गया। प्रतीक एनिमल लवर थे, जहां पत्नी अपर्णा ने शव वाहन पर उनकी डॉग्स और बंदर के साथ वाली तस्वीर भी लगाई है। बता दें कि प्रतीक का बुधवार सुबह 6 बजे 38 साल की उम्र में निधन हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। उनके शरीर पर 6 चोटें पाई गई हैं, जो मौत से पहले लगी थी। इनमें 3 चोटें 7 दिन पुरानी है और 3 1 दिन पुरानी थी। उनका बिस्तरा सुरक्षित रखा गया। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। पत्नी अपर्णा भाजपा नेता है, इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। वीडी सतीशन को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। खबरों के मुताबिक वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला किया गया। इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। वीडी सतीशन लंबे समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और उन्हें एक मजबूत विपक्षी चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने साफ फैसला राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने और नई रणनीति के तहत लिया है। सतीशन अपनी आक्रामक शैली में और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार राज्य सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को पर घेरा है। अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे बड़ी उम्मीदें की जा रही। वीडी सतीशन ने अपने शुरुआती बयान में कहा है कि उनकी प्राथमिकता राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार और आम जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे राज्य की राजनीति में नए दौर की शुरुआत बताई है। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं और बढ़ गई है। समर्थक इसे कांग्रेस के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अब सबकी नजर बात पर टिक गई है कि राज्य सरकार किन बड़े फैसलों के साथ काम शुरू करती है और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति किस दिशा में जाती है।